फाइनली वो क्या कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो जिन वो सब्र रखा था उनके लिए फल तो बढ़िया। आईटीसी का स्टॉक स्क्रीन पे दिखाइए, अभी भी हर टिक के साथ और मजबूती तूल पकड़ रही है। 7.5% का अपटेक इस समय स्टॉक में देखने को मिल रहा है। बढ़िया चाल। और बप्पा स्पेशल मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीक करा था। वो जरा इमेज दिखाइए गौरांग सर की। लास्ट वीक बप्पा पिक्स करे थे, उसमें से आईटीसी गौरांग सर ने चुना था। तब मैंने मस्ती में शो एंड भी करा था आईटीसी के साथ कि सब रिटेल के लिए बहुत अच्छी खबर आ रही है इस पिक के साथ। गौरांग सर एकदम सटीक पड़ा वो कॉल। ये आज इतनी तेजी की वजह क्या है? 7-7.5% क्यों? धन्यवाद आशीष जी, आपको और राजेश सर को हमारा सादर प्रणाम और सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। आज तो शुभ दिन है, वाकई शुभ दिन है हम सब रिटेल के लिए। हमने एक गाना गाया था आईटीसी को लेकर के, जब ये 200-210 के भीतर काम कर रहा था कि इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर हमारे यार की। और आज जब 230 के आसपास काम कर रहा है या उसके ऊपर काम कर रहा है, तो और एक गाना जहन में आ रहा है जो मैं समर्पित करना चाहता हूँ आईटीसी को। ओ हंसिनी मेरी हंसिनी कहाँ उड़ चली मेरे अरमानों को। तो आशीष भाई, आखिरकार रंग आ ही गया और ये जो 230 के ऊपर का पड़ाव है आईटीसी का, इसने पार ही कर दिया। लेकिन उसके पहले आशीष भाई, अगर आप अनुमति दे तो मैं वीरेंद्र को और शैल जी को, आपको और पूरी सीएनबीसी टीम की आवाज की टीम को, और राजेश भाई ने एक अनुमति दी थी कि वो बिरयानी या पुलाव जब हम ऑर्डर करें तो वो भी शामिल हो। लेकिन राजेश भाई सॉरी, हमारे घर पर वो बिरयानी और पुलाव ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है और हम उसका लुत्फ उठाएंगे। लेकिन हम फिर और एक बार आने वाले समय में सबके साथ बैठ के वो जो जायके का लुत्फ होता है ना आशीष भाई, वो हम उठाएंगे। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आईटीसी जिसका लक्ष्यांक हमने 265 के आसपास का रखा था, वो शायद बहुत जल्द तारीख पर आता हुआ नजर आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया बिरयानी हमारे घर तक पहुंचाने की। राजेश सर बिरयानी तो अकेले एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, ये पिछली बार आईटीसी जब, वीरू को भी दिखा दी स्क्रीन पे, वीरू भी जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से। राजेश सर, पिछली बार जब आईटीसी चला था 4-5% तो मुंबई की बुत्ती गुल हो गई थी। आज इधर तो सब ठीक है, कोलकाता में तो बत्ती आ रही है ना? सर सब जगह बत्ती आ रही है। और गौरांग सर ने जो अभी एक गीत सुनाया ना, तो मैं भी थोड़ा फिल्मी अरे वाह, मुझे एक सीन याद आता है। सेक्रेड गेम्स 2 सीरीज जो थी, उसमें वो कहते हैं चांद पे है अपन। तो आज तो मुझे यही लगता है कि आईटीसी के जो इन्वेस्टर है वो भी अपने आप को चांद पे ही समझ रहे होंगे। तो खैर, मैं तो रेदर धन्यवाद देना चाहूंगा गौरांग जी का, कि जिनके कहने के बाद आईटीसी चला। अदरवाइज आप देखो तो लास्ट 2 साल से प्राय हर शो में आईटीसी बोलता आ रहा था, वो एक आध दिन चलता था और नहीं चलता था। लेकिन आज तो गौरांग सर ने पिछले बार बोला और उसका टोटका पूरा हुआ और ये चल पड़ा। अरे कोलकाता में कुछ सुगबुगाहट है क्या भाई? हम तो सब वो डीमर्जर होगा, कई सारे धंधे मिलने वाले हैं हमको, बोनस आएगा, वो क्या बाय बैक कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना? ये तो अपने मन से चल रहा है ना आज तो। सर ये सब चीजों में मेरा थोड़ा भरोसा कम है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई कॉर्पोरेट एक्शन बहुत जल्दबाजी में आने वाला है। हालांकि एजीएम में मैनेजमेंट ने यह दर्शाया था कि वो बहुत कुछ कंसिडर कर रहे हैं, खास करके डिजिटलाइजेशन पर, कंसोलिडेशन पे उनका फोकस है। उन्होंने कुछ अधिग्रहण भी किए, जैसे कुकमी मसाले का किया, फिर वो डेयरी बिजनेस में भी जोरों से जा रहे हैं। बट ये सब जो चीजें है ना, बोनस वगैरह, मुझे लगता है कि बहुत लॉन्ग थॉट है। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि ऑलरेडी आईटीसी की जो इक्विटी कैपिटल है ना, बहुत बड़ी है, और इसमें बोनस देकर के और भी इक्विटी कैपिटल को बड़ी करना कोई बहुत ज्यादा आई डोंट थिंक प्रूडेंट ना। बोनस तो नहीं, मेरे ख्याल से अगर होना है तो बायबैक आना है। बोनस तो गलत बोल दिया मैंने। आएगा तब वो उसे एब्जॉर्ब करने की जरूरत होगी आउटस्टैंडिंग इक्विटी को, तभी कुछ बेहतर होगा। अच्छा गौरांग, आपका जो दिया हुआ टारगेट है वो तो पहुंच गए हम। गौरांग सर ने तो कह दिया 265-275 तक के लक्ष्यांक है।
आपके वाला टारगेट अचीव हो गया तो अब रखे रहूं ना। आप भी मानते हो अब आईटीसी चला है, फाइनली उठा है पूत, तो कुछ करके दिखाएगा। सर मैंने तो हमेशा ये माना है कि आईटीसी इज अ रिटायरमेंट स्टॉक, और ये 10-20 रुपए की तेजी मंदी न करके इसे कम से कम अपने पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट तक रखना चाहिए। क्योंकि अगर वैल्यूएशन देखेंगे ना तो आज जो इतनी बढ़ गया है, 32-33 रुपए का भाव दिखा रहा है, हाँ। उसके बावजूद FY 23 की पी देखेंगे तो 18-19 से भी कम आ रही है। यस, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, डिविडेंड यील्ड अभी भी 4.5% की है। FMCG बिजनेस जो इनका बढ़ रहा है ना, हमारे अनुमान से 30 से 32% की CAGR ग्रोथ एबिटा लेवल पर दिखाएगा आने वाले 2-3 सालों में। सिगरेट वॉल्यूम में बढ़त देखी गई जिसकी तरफ से लोगों को निराशा हो रही थी। होटल बिजनेस जिसको लेकर के सारे ही लोग बहुत ही मंदी में और बहुत नेगेटिव विचार रख रहे थे, वो भी इस तिमाही में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी 4.6 टाइम्स की बढ़त देखी गई। तो रखना है वो, हमें क्या आदत नहीं है ना, वो 10-15 रुपए का अपसाइड एक दिन में आ गया तो हमने कहा तो साल भर का मामला एक ही दिन में हो गया, आगे चलेगा नहीं चलेगा। तो दोनों एक्सपर्ट्स मानते हैं भाई आईटीसी फाइनली चलना शुरू हुआ है, बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है आपके पास तो होल्ड करके रखेगा, और इसे 1-2 दिन की चाल के लिए नहीं, लंबी अवधि के लिए रखना है। गौरांग सर, राजेश सर, बढ़िया पिक्स देने के लिए, वो पिकिंग के लिए फाइनली आईटीसी आप लोगों के कहने पे चल गया। हम सब ने जो रखा था सब दिल से थैंक्स कर रहे हैं आपको। इस नोट पर क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पास शेल सर रेडी है।